नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? यह सवाल इसलिए नहीं उठा है कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा होगा, ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और दरअसल ये तब ज़्यादा जोर पकड़ी जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलते हैं। उसके बाद से ये चर्चाएं आम हो जाता है कि हम अब ज़्यादा दिनों तक महागठबंधन का हिस्सा नहीं रह पाएगा और 7 पायों पर खड़ी ये सरकार जल्द ही 6 पायों पर बनी रहेगी और हम जो है इनसे अलग हो जाएगी। अब ये जो तमाम चीज़ें हो रही थी उस पर एक तरीके से औपचारिक मुहर जो है वो संतोष सुमन के इस्तीफे ने लगा दिया। अब वो जो कह रहे हैं उसको पहले जान लेते हैं, फिर मूल सवाल पर आते हैं। अब कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, हम जो हटे, अलग हुए, इस्तीफा दिए, उसकी वो मोटे तौर पर 2 वजह बताते हैं। एक तो ये कि उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में है और दूसरा वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हम का जदयू में विलय हो जाए और दरअसल इस विलय के प्रस्ताव ने ही हम के लिए संकट पैदा कर दिया था और इसी संकट से बचने के लिए वो बाहर निकल गए। अब यहां से एक प्रश्न और उठता है कि क्या जो ये राजद जदयू के विलय की कहानी बनी थी तो उस विलय का एक हिस्सा हम तक भी जा रहा था और इसीलिए हमको लगा कि नहीं, अब यहां रहने कोई मतलब नहीं है और वो निकल गए। लेकिन असल सवाल तो इससे बड़ा है। वह इसलिए चूंकि 23 जून को कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक होगी। उस बैठक में पहला विकेट तो गिर गया। वैसे यह भी चर्चा रही कि जीतन राम मांझी को तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है? उन्होंने तय किया या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने जो तय किया है उसने नीतीश कुमार के होश उड़ा दिए। भले ही ललन सिंह ये कह रहे हो कि पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा ने सुगबुगाहट बढ़ा दी है। सर्वे पर हम लोगों ने कल बात की थी कि विपक्षी एकता को लेकर जो बातचीत चल रही है वो बातचीत हो पाएगी सफल, इसमें संशय है और इस बात को लेकर 51% लोग यही मानते हैं कि कुछ होना जाना नहीं है। जो खबर है वो दरअसल कुछ इसी तरीके की है और उससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार उसी दो राहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां वो 2013 में भाजपा या एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन में गए थे और 2017 आते आते उनको वहां से लौटना पड़ गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लौटने जा रहे हैं और अगर वो लौटने की सोचेंगे तो क्या भाजपा उसके लिए तैयार होगी? क्योंकि भाजपा ने तो अपनी मन स्थिति अलग बना ली है। वो वहां अपना नया एनडीए खड़ा कर रही है जो जदयू के बगैर होगा। इस तरह की भी चर्चा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि नीतीश कुमार ने बनाया होगा, यह सब मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से 2013 में वो गए थे ये सोचकर कि हमें विपक्ष जो है वो महागठबंधन जो है वो पीएम कैंडिडेट बना देगा और फिर बाद में उनके हाथ कुछ लगा नहीं, कमोबेश उसी स्थिति में आकर फिर नीतीश कुमार खड़े हो गए हैं। इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं जो प्रस्तावित बैठक है उसको लेकर। 11-12 को होनी थी, वो नहीं हुई। कहा गया कि खड़गे साहब नहीं रहेंगे, राहुल गांधी नहीं रहेंगे। अभी भी जो लोग बिहार की राजनीति को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी के आने में अभी भी संशय है और मेरी जो अपनी जानकारी है उस जानकारी में भी यही कहा जा रहा है कि सब तो ठीक है लेकिन राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे इसमें कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। और उससे एक कदम आगे और भी कहा जा रहा है कि वो 23 को होगा या नहीं होगा इसकी भी
एक तरीके से जो बिहार इकाई है कांग्रेस की, वो तो ऐसे बात करी मानो अनभिज्ञ है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या। तो ये जो है ये बड़ी पसोपेश वाली स्थिति है नीतीश कुमार के लिए, जिन्होंने अगस्त 2022 में एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थामा था, ये सोचते हुए कि वो महागठबंधन के चेहरा बनेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अब आप एक एक कड़ी देखिए। एक तो हमने आपको सर्वे बताया कि सर्वे भी कह रहा है कि ये लोग एकजुट होंगे, इसमें मुश्किल है। दूसरा, 23 तारीख को ललन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी भी आएंगे, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। और बड़ा दिक्कत कांग्रेस के सामने यह है कि जिन लोगों के साथ वो मंच साझा नहीं करना चाह रही है, जिनको उन्होंने बुलाया नहीं अपने कर्नाटक की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में, उन अरविंद केजरीवाल के साथ वो बैठेगी। जिस अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश वाले मसले पर समर्थन देने को राजी नहीं है कांग्रेस, उनके साथ सीट शेयरिंग के फार्मूले पर काम करेगी। जिस टीएमसी को कांग्रेस टीएमसी के शासनकाल को कांग्रेस जंगल राज के नाम से बुला रही है, उस टीएमसी के साथ वो सीट शेयरिंग का जो है फार्मूले पर बात करेगी। ये जो सवाल है, ये सवाल बड़ी तेजी से उठ रहा है। और उसमें एक बात ये भी शामिल हो रही है कि जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे विपक्षी एकाकी बैठक और उस एजेंडे पे आगे चलना है, उस एजेंडे में जो बड़ी चीज है वो यही कि सीट शेयरिंग फार्मूले में जो जहां बड़ा है वहां वो लड़ेगा। यानी अगर बात हम करें कांग्रेस की, तो वो हिंदी पट्टी से आने वाले एक बड़े हिस्से को और पश्चिम बंगाल को छोड़ दे, तब तो महागठबंधन आकार ले पाएगा। यही एक तरह से कहें कि जो एजेंडा तय है क्षेत्रीय दलों का, उसमें यही सबसे मुखरता से बात है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस तैयार होगी, इसमें संशय बना हुआ है। और नीतीश कुमार तैयार करा पाएंगे, इसमें भी संशय बना हुआ है। और ये इसलिए और गहराता जा रहा है क्योंकि उनकी कोशिश थी कि अध्यादेश वाले मसले पर कांग्रेस समर्थन करे अरविंद केजरीवाल का, कांग्रेस ने मना कर दिया। और ये आकलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो पहले अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, बेंगलोर से आते ही कर्नाटक में जो सरकार का, कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें केजरीवाल को बुलाया नहीं जाता है। तो वहां से निकलते हैं और आते हैं, मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से, और फिर यहाँ कहते हैं कि नहीं हम लोग भी सबसे बात करेंगे और अध्यादेश पर जो है वो उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। और फिर यहाँ से बात करने के बाद वो जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव नहीं होते हैं। ये उस समय बड़ा चर्चा का विषय बना था। और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश वाले मसले पर समर्थन होगा, क्या होगा, नीतीश कुमार ने नाम ही नहीं लिया। फिर आप देखिए वो सबसे जाकर मिले, लेकिन उस मिलने का हासिल क्या रहा। और जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया अब आ रहा है, उससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि कांग्रेस ने तकरीबन तय कर लिया है कि उसका ढर्रा क्या रहेगा। चूंकि कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीती है, वो भी प्रचंड बहुमत से। जैसे भाजपा गुजरात का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती, वैसे ही कांग्रेस कर्नाटक जीती। तो एक परसेप्शन बनने लगा उसके मतदाताओं के बीच में, उसके समर्थकों के बीच में कि कांग्रेस अब जिंदा हो रही है। और दरअसल वो समर्थक और वो कांग्रेस का संगठन जो इसी बात की वजह से मरणासन अवस्था में था कि अपना कुछ होना नहीं है, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। अब उस ऊर्जा के साथ कांग्रेस हर राज्य में भाजपा के सामने दो दो हाथ करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेवा शर्तें हैं उसको कैसे मानेंगे। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि 23 को भी होगा या नहीं होगा, इसमें संशय है। तो इस
एका का क्या होगा उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खुद ब खुद लग जाता है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।